मन की अवस्थाएं। हमारे मन में 4 प्रकार की तरंगें होती हैं। जिस तरह हृदय की तरंगों को ईसीजी द्वारा मापा जाता है, उसी तरह ब्रेन की तरंगों को मापने का यंत्र है ईईजी। ब्रेन की 4 तरह की तरंगें होती हैं: बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। नंबर 1, बीटा अवस्था। बीटा तरंगों से हमारा ब्रेन पूरी तरह से सक्रिय रहता है, जिससे हमारी दिमागी तरंगें 20 से 24 प्रति मिनट चल रही होती है। यह पूर्णतः जागरूक अवस्था होती है। नंबर 2, अल्फा अवस्था। अल्फा तरंगों से हमारा चेतन मन थोड़ा शांत हो जाता है। इस समय हमारी दिमागी तरंगें 8 से 15 के बीच प्रति मिनट चल रही होती हैं। इसे हम आधी जागी और आधी सोई हुई अवस्था कहते हैं, यानी कि अर्धसुस्त अवस्था। नंबर 3, थीटा अवस्था। थीटा तरंगों में हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत होकर निद्रा में चला जाता है। इससे हमारी दिमागी तरंगें 5 से 8 के बीच प्रति मिनट हो जाती हैं। इसे हम पूर्ण निद्रा की अवस्था कह सकते हैं। इसे अवस्था में हम खूब सपने देखते हैं। इस अवस्था में हम अपने गहरे अवचेतन मन के नजदीक होते हैं। नंबर 4, डेल्टा अवस्था। डेल्टा तरंगों से हम गहरी निद्रा या गहरी समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां हमारे दिमाग की तरंगें पूरी तरह शांत होकर 3 से 5 के बीच प्रति मिनट चल रही होती हैं। इस अवस्था में हम पूर्ण रूप से बेहोश होते हैं। यह गहरी निद्रा अवस्था 8 घंटे की नींद में मुश्किल से 2 घंटे के आसपास होती है। इसमें सपने और अवचेतन मन बिल्कुल शांत एवं निष्क्रिय हो जाते हैं। अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए गहरी अल्फा स्थिति में अपने पर्याप्त हैं। दिन में जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारा चेतन मन कार्यरत होता है, और जब हम रात में सो जाते हैं तब हमारा अवचेतन मन कार्यरत होता है। अब ऐसी परिस्थिति में हम कोई भी बात हमारे अवचेतन मन को पहुंचाना चाहते हैं तो हमें ऐसी अवस्था में जाना होता है कि उस अवस्था में हमारे दोनों मन कार्यरत हों, और दोनों इस अल्फा अवस्था में संभव होता है। इसलिए अल्फा अवस्था हमारे जीवन से बहुत ही जरूरी है। अल्फा अवस्था में ही हम कोई भी संदेश हमारे चेतन मन से अचेतन मन को दे सकते हैं।